हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कोलंबिया यात्रा पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी को विदेशों में जाकर भारत के खिलाफ बोलने की आदत हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत मां के दो तरह के लाल होते हैं, एक जो विदेश में जाकर देश का नाम रोशन करते हैं और दूसरा जो देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। अनिल विज ने कहा कि अब फैसला जनता को करना है कि राहुल गांधी किस तरह के लाल हैं। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में अंतिम निर्णय जनता का ही होता है। विज के इस बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर भाजपा लगातार सवाल उठाती रही है। विदेशों में जाकर भारत के खिलाफ बोलना राहुल गांधी जी की आदत है। भारत माँ के दो तरह के लाल हैं, एक वो हैं जो विदेशों में जाके भारत का नाम रोशन करते हैं, एक वो हैं जो विदेशों में जाकर भारत का नाम डुबोने की कोशिश करते हैं। अब फैसला तो लोगों को करना है कि कौन किस तरह का लाल है। प्रजातंत्र में तो फैसला लोगों का ही होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साइबर जागरूकता माह की शुरुआत करते हुए साइबर क्राइम को आज की सबसे बड़ी चुनौती बताया है। उन्होंने कहा कि अब एक्सट्रीम क्राइम से ज्यादा खतरा साइबर क्राइम से है, जिसमें फिशिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट और साइबर बुलिंग जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने देश का सबसे बेहतरीन साइबर सुरक्षा सेंटर तैयार किया है, जो इन अपराधों से निपटने में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इस नई चुनौती से निपटने के लिए सिर्फ 3 तकनीक नहीं बल्कि जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के तहत पूरे देश में साइबर जागरूकता माह की शुरुआत की गई है। फडणवीस ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें। साइबर सुरक्षा को लेकर महाराष्ट्र में एक मजबूत और व्यापक रणनीति बनाई जा रही है। Verify the statement given by Modi ji that point of time outside the country about Manmohan Singh, about the union government. Rahul Gandhi is not doing like that. Rahul Gandhi is criticizing. Yes, we are very much aware of that democracy in this country is danger. If he is going abroad, if somebody asking that question of this question, he will answer. That's quite natural. That is not defaming the country. You people are defaming the country through vote chori. Without a legitimate power, you are in the power now. You people are actually defaming the country, not Rahul Gandhi. Because Rahul Gandhi, whenever Rahul Gandhi is telling the truth, you are telling you are defaming. You are defaming. What is it? Nothing. गुवाहाटी से बड़ी खबर आ रही है, जहां असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने राज्य में जल संरक्षण और बाढ़ प्रबंधन को लेकर केंद्र सरकार की बड़ी पहल का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने आर्द्र भूमियों को संरक्षित क्षेत्रों में विकसित करने और नदियों से पानी लाने के लिए असम को 692 करोड़ रुपए की सहायता दी है। मंत्री ने इसे राज्य के लिए बड़ा बदलाव बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार पुराने तटबंधों के साथ साथ अब जियो मेगा ट्यूब भी बिछा रही है, जिससे बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलेगी। ये योजना असम के जल प्रबंधन ढांचों को और भी मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। हजारिका ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि इससे राज्य में विकास को नई गति मिलेगी। स्थानीय लोग भी इस परियोजना से काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। It is a very good news. MHA has given 692 crores under the leadership of Honorable Home Minister Amit Shah ji to develop wetland to reservoirs, to bring water from rivers. So 15 locations have been identified and tender have been floated. Fund has come, so work will be started very soon. So how it will mitigate flood? During monsoon, water will be brought to these reservoirs. Then water level of the river will go down. Then it will be not inundated to other places. तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां कांग्रेस महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए बयानों का बचाव किया है।
वेणुगोपाल ने कहा कि देश का लोकतंत्र वाकई खतरे में है और इसे बदनाम करने का काम राहुल गांधी नहीं बल्कि वोटर चोरी जैसे कृत्य कर रहे लोग करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब भी सच बोलते हैं सत्ता पक्ष उन्हें देश को बदनाम करने वाला बताने लगता है। वेणुगोपाल ने जोर देकर कहा कि विपक्ष का काम है सच्चाई सामने लाना और लोकतंत्र की रक्षा करना। राहुल गांधी के बयान पर मचे राजनीतिक विवाद के बीच कांग्रेस ने अब साफ तौर पर उन्हें समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सवाल उठाना गुनाह नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। इस बयान के बाद एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। Verify the statement given by Modi ji that point of time outside the country about Manmohan Singh, about the union government. Rahul Gandhi is not doing like that. Rahul Gandhi is criticizing. Yes, we are very much aware of that democracy in this country is danger. If he is going abroad, if somebody asking that question of this question, he will answer. That's quite natural. That is not defaming the country. You people are defaming the country through vote chori. Without a legitimate power, you are in the power now. You people are actually defaming the country, not Rahul Gandhi. Because Rahul Gandhi, whenever Rahul Gandhi is telling the truth, you are telling you are defaming. You are defaming. What is it? Nothing. दिल्ली से बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बीते 26 घंटों के दौरान देश में घटित 2 बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों की तुलना की है। उन्होंने कहा कि एक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी शताब्दी यात्रा का शुभारंभ किया और इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो सिक्का जारी किया है जिस पर पहली बार मां भारती की छवि अंकित है। त्रिवेदी ने इसे देश की सांस्कृतिक एकता और आत्मगौरव का प्रतीक बताया है। दूसरी ओर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता से दूर होने की बेचैनी में पार्टी के खानदान के बरखुरदार ने फिर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 140 साल पुरानी पार्टी आज भी एक ही परिवार के वर्चस्व में सिमटी हुई है। या 24 से 36 घंटे में देश ने 2 प्रकार के दृश्य देखे। एक, विगत 100 वर्षों से देश के लिए निरंतर समर्पित, राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक उत्थान के लिए अपना प्रतिपल समर्पित करने वाले विश्व के सबसे बड़े संगठन, सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी पूर्ण होना और उस शताब्दी के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक ऐसा सिक्का जारी होना जिसमें संभवतः भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी भारत की मुद्रा पर मां भारती का चित्र। और इन्हीं 24 घंटे में देश ने एक दूसरा दृश्य देखा कि 140 साल पुरानी पार्टी एक ब्रिटिश ऑफिसर एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा स्थापित पार्टी, जिसके पहले 25 साल में अनेक ब्रिटिश सेक्रेटरी अध्यक्ष रहे और 100 साल से जिसका एक ही परिवार का उस पे वर्चस्व है। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की सख्त रणनीति पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी सरकार बनने के बाद नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है। अब तक 450 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं और आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अब नक्सल प्रभावित इलाकों के लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने इसे एक सकारात्मक संकेत बताते हुए कहा कि सरकार का फोकस सुरक्षा के साथ साथ विकास पर भी है। विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करना ही उनका लक्ष्य है। सरकार की इस नीति को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। मानी जा रही छत्तीसगढ़ के लिए बिल्कुल, जब से हम लोग सरकार में हैं तब से आप लोग देख रहे हैं कि नक्सलवाद के साथ खिलाफ में लड़ाई में लगातार हमारे जवानों को सफलता मिल रही है और 450 से ज्यादा नक्सली न्यूट्रलाइज भी हुए हैं और पुनर्वास नीति भी हम लोग अच्छा दिए हैं, तो उसका भी लाभ हो रहा है और लगातार आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या भी बढ़ी है। 1500 से ज्यादा पहले ही कर चुके थे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले 70-71 एक साथ आत्मसमर्पण किए और कल 103 किए हैं। तो
ये अच्छा है। वो लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। हैदराबाद में आयोजित GITO कनेक्ट 2025 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैन समाज की शिक्षाओं की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि जैन धर्म का अपरिग्रह का संदेश आज के समय में और भी प्रासंगिक हो गया है, जहां आधुनिकता के साथ संतुलन बनाए रखना बेहद ही जरूरी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी परंपराएं हमें भोग की नहीं बल्कि योग और त्याग की राह पर चलने की प्रेरणा देती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब असीमित उपभोग के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर संकट मंडरा रहा है, तब जैन दर्शन हमें संयम और संतुलन का मार्ग दिखाता है। रक्षा मंत्री ने इसे एक सतत विकास की दिशा में अहम कदम बताया है। कार्यक्रम में उद्योग, व्यापार और समाज सेवा से जुड़े कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के इस मंच पर राजनाथ सिंह का भाषण दर्शकों को खासा प्रभावित कर गया। सीतापुर के संकरन थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां किराना की दुकान में चोरी कर भाग रहे एक चोर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। ग्रामीणों ने आरोपी को पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई की और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मौके से चोर के अन्य करीबन आधा दर्जन साथी भीड़ का फायदा उठाकर बाइक से फरार हो गए। फरार चोरों की पहचान धौरहरा थाना क्षेत्र के मूड़ी गांव और पढ़ुआ थाना क्षेत्र के रमुआपुर गांव के रहने वालों के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। अगर पुलिस इस मामले की गहनता से जांच करती तो चोरी करने वाले इस गैंग के कई और सदस्यों का खुलासा हो सकता है। फिलहाल पूरे इलाके में इस घटना को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है। राजधानी देहरादून में बहुप्रतीक्षित विरासत 2025 का भव्य आगाज 4 अक्टूबर से अंबेडकर स्टेडियम में होने जा रहा है, जो 18 अक्टूबर तक चलेगा। इस सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कर रही रीच संस्था, जो पिछले 30 वर्षों से देहरादून वासियों को कला और संस्कृति का शानदार अनुभव देती आ रही है। संस्था के संस्थापक RK सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम में विंटेज कार रैली, बेलारूसियन डांस और विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देखने को मिलेगी। 18 अक्टूबर को उस्ताद अहमद मोहम्मद हुसैन अपनी सुरमई प्रस्तुति देंगे। वहीं नियोनिका घोष कथक से मंच को जीवंत करेंगी। इसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट से लेकर क्यूजिन तक हर तरह के स्टॉल भी लोगों को आकर्षित करेंगे। विरासत हर वर्ष की तरह इस बार भी देहरादून वासियों के लिए यादगार अनुभव बनने जा रही है। कला और संस्कृति का ये अनोखा संगम एक बार फिर शहर को नई पहचान देने के लिए तैयार है। रिक्वेस्ट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए और इसको ये जो धरोहर बन गया है 30 सालों का, उसको बरकरार रखिए, क्योंकि किसी चीज़ को बनाने में 30 साल लगता है और ख़त्म होने में 3 दिन भी नहीं लगता। तो इसके लिए हम सरकार से भी रिक्वेस्ट किया है, चीफ सेक्रेटरी से भी रिक्वेस्ट किया है, गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट किया है, सब लोगों से, इवन ONGC से रिक्वेस्ट किया है और वो लोग सपोर्ट करते रहे, लेकिन हम इसको और मजबूत धरातल पे लाना चाह रहे हैं और वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइज करते हैं और वो इसलिए और ज़रूरी हो गया है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं ज़्यादा, तो हम हमारे जितने हैं सब वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलंटियर्स आकर ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये यूनिक और नई जनरेशन को हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि क्यों ये ज़रूरी है तुम्हारे लिए। तो आप लोगों की जानिब से मैं तो चाहता हूँ कि जो भी मदद करने की स्थिति में हैं वो आगे आएँ, सरकार आए, कॉरपोरेट्स आए और लोग भी आए इसको मदद करने की, सपोर्ट करने की। बिजनौर से एक अहम खबर है, जहां जुम्मे की नमाज को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। DM और SP ने शहर में खुद पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आमजन में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से बाजारों, मुख्य मार्गों और भीड़ भाड़ वाले इलाके में सतत निगरानी की गई। उनके साथ क्षेत्र अधिकारी चांदपुर और नजीबाबाद ने भी अपने अपने क्षेत्र में पैदल गश्त कर स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों की सक्रियता से लोगों में भरोसे का माहौल दिखा और नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। प्रशासन ने साफ किया कि हर शुक्रवार को इसी तरह सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। शहर में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए ये पहल सराहनीय मानी जा रही है।